ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, उसकी कुछ लाइनें सुनेंगे। जो बाबा ने कहा है उसमें उसका सार रूप में बाबा ने उसमें बताया है कि ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी होता है सब अच्छा है, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है और कल्याणकारी संगम युग में बाबा कहते तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। बाबा ने कहा कि तुम बेफिक्र बादशाह हो, अभी भी बादशाह हो, और नई दुनिया में जाओगे तो वहाँ भी तुम बादशाह बनोगे, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में यही बताया है कि तुम्हें बेफिक्र रहना है, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हमेशा खुश रहना है। बाबा कहते हैं अपने को पद्मा पदम अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है कि बाबा कई बार कहता है कि बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। पद्मा पदम मतलब कई गुना दुनिया वाली आत्माओं से हमारा ऊंचा भाग्य है, पदम गुना ऊंचा भाग्य है, बाबा कहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि एक तो बाबा कहता है कि तुम्हारा पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य पद्मा पदम गुना है दूसरी आत्माओं से। और दूसरा बाबा कहते हैं कि क्या तुम भी अनुभव करते हो, ऐसा अनुभव करते हो कि मेरा भाग्य हाँ वाक्य में ऊंचा है, वाक्य में मेरा पदम गुना पद्मा पदम मेरा भाग्य है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम फील करते हो, महसूस करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। बाबा कहते कि देने वाला बाप कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि बाबा कहते ये जो तुम्हें मिल रहा है इस समय, जो प्राप्तियां तुमको हो रही हैं, जो अविनाशी खजाने मिल रहे हैं, वो सिर्फ एक जन्म नहीं चलेंगे। बाबा कहते वो अनेक जन्म चलेंगे, क्योंकि बाबा 21 जन्मों की प्राप्ति हमको कराता है। वैसे बाबा ये भी कहते हैं कि तुम इस समय जो कमाई कर रहे हो वो तुम्हें पूरे कल्प तुम्हारी चलती है, क्योंकि सिर्फ लास्ट में आके ही तुम थोड़ा सा दुखी होते हो, नहीं तो पूरा कल्प बाबा कहते हैं ये कमाई तुम खाते रहोगे। तो बाबा कहते हैं कि देने वाला तुमको इतना दे रहा है, अखुट दे रहा है, तो इस तरह तुम तो पद्मा पदम भाग्यवान हुए। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी नहीं था, असंभव लगता था ना। बाबा कहते कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा भाग्य होगा, हमें भगवान मिल जाएगा, हम भगवान से ज्ञान सुनेंगे, भगवान हमारा भाग्य बनाएगा, हम नई दुनिया में जाएंगे। कभी भी बाबा कहते तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। जो असंभव था वो भी संभव इस समय हो गया है, लेकिन आज संभव हो गया तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते कि तुम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया है और कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि जो तुम्हारा जीवन है इस समय, जो संगम युगी ब्राह्मण जीवन तुम्हारा है, ये अमूल्य और दुर्लभ जीवन है। दुर्लभ मतलब जो करोड़ों में से किसी एक को मिलता है। अब बाबा के बच्चे करोड़ों आत्माओं में से सेलेक्ट होते हैं बाबा के बच्चे। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां होती हैं, उनमें से कितने निकलते हैं? बहुत थोड़े बाबा के बच्चे निकलते हैं, बहुत मेहनत लगती है। करोड़ों में किसी एक का भाग्य होता है जो बाबा का बच्चा बनता है। तो बाबा कहते हैं जो तुमको जीवन मिला है दुर्लभ है और अमूल्य है, इसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, क्योंकि पूरे कल्प में सिर्फ यही जन्म, यही जीवन हमारा है जब हम भगवान से मिलन मना सकते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि देवताओं को भी ये भाग्य नहीं मिलता, ब्राह्मण जन्म सबसे अमूल्य है। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जिनको इतना ऊंचा भाग्य मिला है,
यह खुशी रहती है। अब बाबा ने पहले पूछा कि क्या तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य है, भगवान इतनी प्राप्तियां करा रहा है भगवान। बाबा कहते कि जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था वो तुमको प्राप्ति हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बात की खुशी रहती है तुमको, कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती। फिर बाबा ने पहले तो हमको हमारे स्वमान याद दिला दिए कि तुम कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितनी भाग्यवान आत्माएं हो। फिर बाबा पूछ रहा है कि क्या कभी तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है? कोई परिस्थिति आ जाए, कोई माया आ जाए तो क्या तुम्हारी खुशी कभी गायब हो जाती है? क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना है जो रोज़ मिलता रहता है। तो जो चीज़ रोज़ मिलती है वह बढ़ेगी ना। अब बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को बाबा से कितना खुशी का खजाना मिलता है, रोज़ मिलता है। बाबा हमको कितने खजाने देता है, इतना ऊंचा ज्ञान देता है। उस ज्ञान का जब हम सिमरन करते हैं तो हमको कितनी खुशी मिलती है। प्लस में जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो हमको कितनी सुख और शांति मिलती है। जिस चीज़ की पूरी दुनिया में आवश्यकता है, हर आत्मा सुख और शांति ढूंढ रही है, वो हमें इतनी अथाह मिल रही है, इतनी अपार मिल रही है। तो बाबा कहते बाप तुमको रोज़ इतना खुशी का खजाना दे रहे हैं। अब फिर बाबा कहते जो चीज़ रोज़ मिलती है वो तो बढ़नी चाहिए ना, तो खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है। बाबा कहते तुम्हारी खुशी कभी भी कम हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें खुशियों का सागर तुमको मिला है, खुशियों के सागर से तुमको निरंतर प्राप्ति हो रही है। अखुट है, कभी भी किसी बात की फ़िक्र में रहने वाले नहीं। बाबा कहते तुम्हारे पास खुशियों का खजाना अखुट है, अपार है, कभी ख़त्म ना होने वाला है। तो तुम्हारी खुशी कभी कम नहीं हो सकती, तुम कभी भी फ़िक्र में नहीं रह सकते। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फ़िक्र नहीं, बेफिक्र। बाबा कहते तुम्हारे मन में ये संकल्प भी नहीं चल सकते कभी भी, कैसी भी माया आए कि परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा। बाबा कहते सबसे तुम क्या बन गए हो, बेफिक्र बन गए हो। बाबा हमको सम्मान देता है कि बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो। पुरानी दुनिया का क्या होगा? बाबा कहते पुरानी दुनिया की प्रॉपर्टी, पुरानी दुनिया की सारी चीज़ें, क्या होगा पुरानी दुनिया का? परिवर्तन ही होगा ना। बाबा कहते सब खत्म होगा, परिवर्तन होगा, फिर नया मिलेगा, नई दुनिया मिलेगी। नई दुनिया में बाबा कहते सब कुछ नया मिलेगा। कल भी बाबा ने कहा था कि तुम सब कुछ इंश्योर कर दो मेरे पास, तुम अपना सब कुछ इंश्योर कर दो, सब चीज़ों का मेरे पास बीमा करा लो, तो मैं तुमको सब कुछ नया दे दूँगा। बाबा कहते तो बाबा कहते पुरानी दुनिया का क्या होगा? बाबा ने कितनी बार बताया बच्चे, पुरानी दुनिया का तो परिवर्तन ही होगा, तभी तो नई दुनिया आएगी। इस पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सबके पास समस्याएं कितनी आई हुई हैं। तो बाबा कहते सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे, नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा कहते ये भी संकल्प तुम्हारे मन में नहीं चल सकता कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बाबा कहते परिवर्तन ही होगा ना, नई दुनिया आने वाली है, सुख वाली दुनिया आने वाली है। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। अब बाबा कहते हैं इस दुनिया में, ये दुनिया लगती, भाई बाबा कई बार कहता है कि जो साहूकार होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं बड़े बड़े सजावटी की चीज़ें हैं, विज्ञान ने इतनी चीज़ें निकाली हैं, तो कई आत्माएं क्या सोचती हैं यही स्वर्ग है। लेकिन बाबा क्या कहता है मुरलियों में, ये स्वर्ग नहीं है, ये तो नरक है, ये तो दुख धाम है। कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। सारी आत्माएं दुखी हैं, चाहे कोई तन से शरीर की बीमारी से दुखी है, चाहे कोई मन में टेंशन से दुखी है, और चाहे कोई धन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है। तन मन धन, इनमें से कोई ना कोई एक कारण किसी ना किसी आत्मा के दुख का ज़रूर बनता है। अगर किसी आत्मा के पास पैसे बहुत हैं, हो सकता है उसको मन की टेंशन हो सकता है उसको तन की बीमारी हो, तन की परेशानी हो। तो बाबा कहते हैं इस
पुरानी दुनिया में चाहे कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन वो है तो पुरानी ना, वो तो है नरक की चीज़ें हैं। तो बाबा कहते पुरानी चीज़ परिवर्तन होगी तो तुम्हें क्या चिंता करनी, इसलिए बेफिक्र बन गई। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे यह भी फिक्र नहीं। बाबा कहते तुम्हारे मन में ये भी संकल्प नहीं चलने चाहिए आज है हमारे पास चीज़ें, कल होंगी या नहीं होंगी। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा था बच्चे तुमको लास्ट तक दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। बाबा के बच्चों को लास्ट तक दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। तो बाबा कहते तुम्हारे मन में ये भी संकल्प नहीं आना चाहिए हमारा गुजारा 5 महीने बाद कैसे चलेगा, या ये कैसे होगा, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा। जो होगा अच्छा होगा। बाबा कहते हमेशा क्या सोचो, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो। अब बाबा ने हमको क्या सम्मान दिया हुआ है कि बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो। हम बेफिक्र बादशाह हैं, ऐसा बादशाह जिसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, क्योंकि फ़िक्र करने वाला बैठा है तो हमको किस चीज़ की फ़िक्र। तो बाबा कहते तुम तो पहले ही बादशाह बन गई और सतयुग में तो जाके बादशाह बनोगे। अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। बाबा कहते जब सदा के बादशाह बन गए, अभी भी बादशाह, भविष्य काल में भी बादशाह, तो बाबा कहते फिर क्या हो गए, बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बस बादशाही उड़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी जो तुमको प्राप्तियां हो रही हैं, प्लस में बाबा ने जो सम्मान दिया है, बादशाही दी है हमको बेफिक्र बादशाह की। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो, हमको टाइटल मिला है, सम्मान मिला है बेफिक्र बादशाह का। तो बाबा कहते हैं ये जो तुमको बादशाही मिली है ना, इसको कोई छीन नहीं सकता। दुनिया में जो पुराने राजे महाराजे होते थे, उनके पास जो बादशाही होती थी, तो एक राजा जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वो दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसकी बादशाही छीन लेता था, बंदूक के बल से, तलवार के बल से। लेकिन बाबा कहते जो तुमको बेफिक्र बादशाही वाली बादशाही मिली है ना, इसको कोई छीन नहीं सकता। कोई बंदूक लेके आ जाए, तलवार लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए। यह खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ। बाबा कहते हैं तुमको ये खुशी सदा रहनी चाहिए। जितनी बातें बाबा ने इन लाइनों में बताई, बाबा कहते हैं इन सब बातों का हमारे अंदर सिमरन चलना चाहिए। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो सपने में नहीं सोचा था वो भाग्य मुझे मिला है। मुझे बाबा से निरंतर खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा ने मुझे बेफिक्र बादशाह का सम्मान दिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सोच के खुश रहो और औरों को भी देते जाओ। बाबा कहते हैं जो खुशी के खजाने बाबा से मिल रहे हैं वो खुद भी लो और औरों को भी दो। औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। बाबा कहते हैं औरों को भी तुम बेफिक्र बादशाह बनाओ, क्योंकि इस समय सारी दुनिया में फ़िक्र ही फ़िक्र है। तो बाबा कहते दूसरों को भी ज्ञान दे के खुशी बनाओ। तो बाबा ने इस मुरली की लाइनों में यही बताया कि बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यवान हो, तुम्हें ये अनुभव करना है, तुम्हें खुशियों का खजाना बाबा से मिल रहा है। तुम्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी है कि आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे। तुम्हें हमेशा बेफिक्र रहना है, तुम्हें डबल बादशाही मिल रही है। तो बाबा ने इन लाइनों के द्वारा बच्चों को शक्ति दी, बच्चों के अंदर खुशी। बाबा की जो बातें हम सुनते हैं, अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल होती हैं। तो अव्यक्त मुरली जब हम सुनते हैं तो बहुत खुशी हमको मिलती है, आत्मा की चार्जिंग होती है, आत्मा को शक्ति मिलती है। अच्छा, ओम शांति।